हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग वन लाइनर की सभी सामाजिक विज्ञान के सभी क्वेश्चन कर रहे थे क्लास 10 के लिए। तो उसी सीरीज में हम लोग आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और जहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा था या लिखा था उसी के आगे आज फिर लिखेंगे और पढ़ेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेपर लेकर या कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए जिसमें लिखना है आप लोग को, और साथ ही साथ में पढ़ते चलिए और लिखते चलिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहाँ से ध्यान देना, जहाँ से कल छोड़े थे उसके बाद से ही आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्या है यहाँ पर, समझिए ध्यान से। ठीक, क्या समझते हैं ध्यान से समझिएगा। तो आज उसी के आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर किस बांध नदी पर बना है। तो नागार्जुन आप लोग को बताए थे ना, नाग पर कृष्ण भगवान आए थे। ठीक, तो कृष्णा नदी पर, जो कि आप लोग को पहले ही मैंने पढ़ा दिया है। ठीक, तो ये पूरी वन लाइनर वाली क्लास है आज। कौन सी है? वन लाइनर की। ठीक, ये पूरी क्लास होगी हमारी वन लाइनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास उत्पादक दो राज्यों के नाम बताइए। कपास उत्पादक दो राज्यों के नाम, मतलब जहाँ पर कपास उगाया जाता है। ठीक, तो एक हो गया गुजरात और एक क्या हो गया? महाराष्ट्र। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉक्साइट उत्पादक एक क्षेत्र का नाम लिखिए। जहाँ पर बॉक्साइट उत्पादक हुआ, कहाँ पर? उड़ीसा में। ये मैप वाला मैं आप लोग को बॉक्साइट सेट करवाया हूँ। एक आध ये शायद कपास वपास गेहूँ वाला ये मैं कल करवा दूँगा एक पैसेज, मतलब एक और मैप वाला सेशन में ले लूँगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद नगर किस राज्य में है। ये तो आप लोग जानते, राजधानी वाला क्वेश्चन है, तेलंगाना। ठीक, उसके बाद और कौन सा, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी किस राज्य में है? असम में। ये भी मैंने आप लोग को पढ़ा दिया नदी वाले चैप्टर में। तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी किस राज्य में, कहाँ पर हो जाएगा? असम में। ठीक, तो आओ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कौन सा है देखते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद, हैदराबाद ब्रह्मपुत्र तक तो हो गया ना, हाँ ये वाला। ठीक, ध्यान देना। इसके बाद कौन सा है, राणा प्रताप सागर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, कहाँ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक, गुजरात का। चाय उत्पादक दो राज्य का नाम बताइए, मैंने पहले ही बता दिया आप लोग को, असम और पश्चिम बंगाल। किसका पूछा? चाय। और यहीं पर कॉफ़ी पूछता तो क्या बताते आप लोग? अगर यहाँ पर पूछता, यहाँ पर क्या पूछता? कॉफ़ी, तो क्या बताते आप लोग? कॉफ़ी पूछता तो आप लोग का आंसर होता कर्नाटक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह इस्पात उद्योग किसी एक केंद्र का नाम बताइए। तो भिलाई लिख देना, राउरकेला, भिलाई, ये सब हैं क्या? लौह इस्पात उद्योग हैं केंद्र। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए क्या है, रांची नगर किस राज्य में? झारखंड की राजधानी रांची। ये तो आप लोग को पता ही है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, ये भी बता दें, खंबात की खाड़ी, अरब सागर में। ठीक, खंबात खाड़ी अरब सागर में नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, नरौरा परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। कहाँ पर स्थित है? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, इसके बाद कौन सा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने जो आप लोग को पढ़ाया है, और जो नहीं पढ़े इसमें से लिख लेना, बाकी आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किसी एक बंदरगाह का नाम लिखिए। पारादीप बंदरगाह, या आप लोग और भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़क का नाम बताओ। ग्रैंड ट्रंक रोड है। ठीक, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। सरदार सरोवर बांध पता है, नर्मदा नदी पर है। काली मिट्टी के एक क्षेत्र का नाम लिखिए। महाराष्ट्र। ठीक, ये मिट्टी वाला भी करवा देंगे। ठीक, तो काली मिट्टी का क्षेत्र, मतलब काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, दिल्ली किस प्रदेश की राजधानी है? ये तो एनसीआर है, जानते हो आप लोग। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगम कहाँ स्थित है? आप लोग को पता है, प्रयागराज। राजस्थान की राजधानी का नाम लिखिए। जयपुर। राज्य और राजधानी आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाबहार वन के एक प्रमुख क्षेत्र का नाम लिखिए। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट मतलब समझते हो ना, हाँ ठीक। नेक्स्ट, भारत के किसी एक हवाई पत्तन का नाम लिखिए। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हवाई पतंग मतलब क्या है कि हवाई अड्डे का नाम तुमसे पूछ रहा है। ठीक, तो कोई भी बता सकते हो, ढेर सारे मैंने लिखवाया है मैप वाले सेशन में।
ओके, मैंने आप लोग को मैं पहले सेशन में इसको कंप्लीट करवा दिया है, तो वहाँ से कर लेना, बाकी इसको भी याद रख सकते हो। दक्षिण भारत की किसी एक नदी का नाम, तुंगभद्रा नदी, ठीक, तुंगभद्रा नदी, सब पढ़ चुके हो। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा है, ध्यान देना। इसके बाद है डल झील किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है। राणा प्रताप सागर जानते हो, राजस्थान। और लाल मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, ठीक, इसको भी याद रखना। मिट्टी वाला मैं अलग से सेशन ले लूँगा, डोंट वरी। तो लाल मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा है, तो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का ध्यान देंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि कोई एक आणविक ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए। ये भी जानते हो, कौन सा, कल्पक्कम, ठीक, एग्जैक्ट ऐसे ही याद रखना। देखो, आणविक ऊर्जा केंद्र या एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, दोनों का नाम सेम है, ठीक, समझ गए ना, तो ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई आप लोग को पता है, राज्य राजधानी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट कौन सा है, ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर अगला है टिहरी बांध, बताए थे मैंने, ठीक, ऊंचा बांध भी है और कहाँ है, भागीरथी और भिलांगना के संगम, भागीरथी नदी पर, याद रखो बस, ठीक। दक्षिण भारत के पर्वत का नाम अरावली पर्वत। सीमेंट उद्योग प्रमुख केंद्र का नाम सतना, याद रख लो। भारत के एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम फिर से कलकत्ता। मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, झारखंड। कोयला बोलेगा तब भी झारखंड लगा देना, ठीक, और ये बोलेगा तब भी झारखंड लगा देना, ठीक। तो अब आगे ध्यान देते हैं, इसके बाद कौन सा है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे गुजरात, ठीक, यहाँ से तो जल्दी जल्दी लिखते रहना। गुजरात राज्य की राजधानी पता है, मत लिखना इसको, गांधीनगर। खनिज तेल शोधनशाला, ठीक, खनिज तेल शोधनशाला मतलब समझते हो क्या होता है, खनिज तेल शोधनशाला मतलब होता है कि जहाँ पर रिफाइनरी किए जाते हैं, मान लो कच्चा तेल निकाल कर जहाँ पर उसको रिफाइन किया जाता है, उसी को बोलते हैं शोधनशाला, ठीक। तो इसको बता देना, मथुरा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। लो इस्पात केंद्र, ये तो बताए थे, विशाखापत्तनम बहुत लिखा है मैंने, चाहे जो आप लिखते हैं ना, एज योर विश। एक प्रमुख पत्तन बंदरगाह का नाम लिखिए, मर्मगोवा, ठीक। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदी का नाम, गंगा नदी, सबसे बड़ी, ठीक। और नेक्स्ट क्या है, चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र का नाम बताइए। चावल उत्पादन कौन सा, ये भी मैं करवाऊंगा, चावल गेहूं वाला। तो यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, ठीक। तो ये भी ध्यान देना, चावल गेहूं और जो भी है मैं करवा दूंगा एक सेशन में, इसको भी मैप में। तो चावल उत्पादन क्षेत्र में यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, ठीक। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र का नाम जानते हो, मानसीराम, मेघालय। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया, सतलुज नदी पर। पटना की राजधानी आप लोग को बताया, नहीं बताएंगे, ठीक। आगे नेक्स्ट है उत्तराखंड के किसी एक पर्यटन केंद्र का नाम बताइए। उत्तराखंड के किसी एक पर्यटन केंद्र का नाम, ऋषिकेश। सलाल बांध जानते हो, चिनाब नदी पर। लौह अयस्क का एक खान का नाम, सेलम, याद रखना, तमिलनाडु। तापीय ऊर्जा के किसी एक केंद्र का नाम, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। अगला है महानदी किस महासागर में गिरती है, हिंद महासागर, पता है। पारादीप किसके लिए प्रसिद्ध है, पारादीप बंदरगाह। कृष्णा नदी किस भाग में बहती है, दक्षिण भारत में। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक 2 जिलों के नाम बताओ, ये दोनों याद रखना, ठीक। ये भी क्या रखना, याद रखना। विशाखापट्टनम जानते हो, आंध्र प्रदेश। 11 नंबर क्या है, 11 नंबर है गोदावरी नदी, दक्षिण, जानते हो, दक्षिण बहती है। दक्षिण भारत में कहवा, कॉफ़ी राज्य का नाम, कर्नाटक, भी मैंने पहले बता चुका है, ठीक, मैंने पहले इसको आप लोग को बताया था, ठीक। चाय के लिए क्या याद रखें आप लोग, असम, पश्चिम बंगाल, और कॉफ़ी के लिए कर्नाटक, तो यही है। यहाँ भी जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, ठीक। नेक्स्ट कोच्चि बंदरगाह, केरल, पढ़ा चुका है मैंने। अभ्रक उत्पादक, इसको भी मैंने पढ़ा दिया है, झारखंड। तापी नदी किस सागर में गिरती है, अरब सागर में। कागज उद्योग केंद्र का नाम लिखे, काकड़ी नाड़ा, ठीक, काकीनाड़ा नाम है, ये मैप में नहीं आएगा, ठीक, डोंट वरी। पंजाब की राजधानी जानते हो, महानदी बांध का नाम
हीराकुंड नदी पर। कांडला बंदरगाह मैंने आप लोग को पढ़ाई दिया है। ठीक, कांडला बंदरगाह मैंने आप लोग को पढ़ा दिया। कहाँ पर? गुजरात में। हीराकुंड कौन सी नदी पर है? महानदी पर। तो ये आप लोग का आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट कर दीजिएगा नेक्स्ट क्लास आप लोग को कौन सी चाहिए। ठीक।